इस हफ्ते एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई जब 29 जून को चौधरी निसार से मुलाकात करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनकी रिहाइशगाह पर गए और फिर मुलाकात हुई। हमने देखा कि हाइबरनेशन से बड़े अरसे बाद चौधरी निसार साहब बाहर निकले हैं और बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स लग रही है, फ्रेंडली लग रही है। जाहिर सी बात है शहबाज साहब का और चौधरी निसार का एक बड़ा याराना ताल्लुक रहा, दोनों सेम वेव लेंथ पे भी रहे, उनकी दोस्ती भी थी, कुर्बतें थी, फिर वो पार्टी से कुछ अलहदा हो गए। बहरहाल जी, चंद रोज कबल जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग के साबिक सीनियर रहनुमा चौधरी निसार के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी तो वहां उनके साहबजादे भी साथ मौजूद थे और वजीर आजम ऑफिस का एलामिया सामने आया। उसके मुताबिक चौधरी निसार अली खान से वजीर आजम की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। वजीर आजम ने चौधरी निसार से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुल्की और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। एलामी के मुताबिक मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई थी और दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें ताज़ा की थी। वजीर आजम ने चौधरी निसार से कहा था कि आप मुकम्मल सेहतयाब हों तो हमारी फैमिलीज के हमरा मुलाकात भी होनी चाहिए। वजीर आजम ने साबिक वजीर दाखिला को खाने की दावत भी दी थी जो चौधरी निसार ने कबूल कर ली और तय पाया कि मुहर्रम के बाद दोनों खाने पर मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान की 8 बरस के बाद ये दूसरी मुलाकात है। इस दौरान सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। दूसरी तरफ जराए दावे कर रहे हैं कि वजीर आजम ने चौधरी निसार को नून लीग में दोबारा शमूलियत की दावत दी और कहा कि आप अपने घर वापस आ जाएं। जराए के मुताबिक चौधरी निसार ने वजीर आजम से पार्टी में शमूलियत की दावत पर जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा है। बाखबर जराए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान पसे पर्दा राब्ते खुसूसन टेलीफोनिक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा है। इस मौके पे हमारे जो नुमाइंदे हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उनको शरारत सूझी, वो चले गए कमरुल इस्लाम साहब के पास जो कि MNA हैं NA 53 के। और कमरुल इस्लाम साहब उस वक्त 2018 के इलेक्शन में मदे मुकाबल से चौधरी निसार और उस वक्त उनका क्लेम है कि उनके खानदान को हरासा किया जा रहा था ताकि चौधरी निसार जीत जाएं, जिसमें हरासा किया उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, कमर साहब को तो जेल में डाल दिया। तो वो फिर ये जो शरारत सूजी भट्ट साहब को, उन्होंने जाके कमरुल इस्लाम साहब से पूछा कि भाई मुलाकात हो रही है तो फिर क्या सीन है, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। अभी तक कोई ऐसी सियासी उसमें से नई चीज आई, लेकिन जब आएगी तो फिर उसके मुताबिक ज़ाहिर अपना पार्टी के अंदर उसके खिलाफ जो है वो बात करेंगे भी। डेफिनेटली उस पे मेरा हक भी बनता है। 2029 तक तो मैं इस हलके का जिम्मेदार हूँ और इस हलके में इंशाअल्लाह जो है वो किसी का जो है वो अमल दखल नहीं हो सकता। चौधरी निसार साहब का बड़ा पब्लिक फॉल आउट हुआ था PMLN से, खास तौर पे जब वो और मरियम बीबी आमने सामने आ गए थे पार्टी के अमूर के हवाले से कुछ इश्यूज पे। और बड़ा पब्लिकली 2017 में निसार अली खान ने टेक ऑन किया था मरीम नवाज साहिबा को और कहा था कि जो पार्टी है ये बच्चे होते हैं, वो गैर सियासी होते हैं, बच्चों को मैं लीडर नहीं मानता। तो बड़ा क्लियरली वो हिंट कर रहे थे कि वो मरियम बीबी की पार्टी के अंदर लीडरशिप को तस्लीम नहीं करते हैं। सुनिए जरा उनका मौक़िफ़। मरियम नवाज का इस वक्त रोल या अब तक का किरदार सिर्फ रहा है मियां नवाज शरीफ की बेटी के तौर पे। तो वो मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो बच्चे होते हैं ताकि बच्चे गैर सियासी होते हैं। बच्चे जब गैर सियासी होते हैं तो फिर उनको लीडर किस तरह माना जा सकता है। शहबाज साहब चौधरी निसार के करीब थे और उन्होंने उस 2018 के इलेक्शन में कोशिश की कि चौधरी निसार साहब को PMLN का टिकट मिले भी, लेकिन लगता है कि मरीम नवाज शरीफ वाला विंग जो था वो पार्टी के अंदर प्रिवेल कर गया और फिर यह बताया गया कि नून लीग ने चौधरी निसार के मुकाबले में जो टिकट है वो दूसरे उम्मीदवारों को जारी कर दिया है, जिसमें कमरुल इस्लाम साहब भी थे जो बाद में उस जगह से कंटेस्ट किए। निसार अली खान साहब 2018 में फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में सिर्फ 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त वो जीते थे, लेकिन 3 साल तक वो इस नशिस्त का हल्फ उठाने पंजाब असेंबली आए ही नहीं और 3 साल बाद जो है वो बतौर रुकन पंजाब असेंबली आए हल्फ उठाने के लिए और फिर दोबारा वो इस दफा नमूदार हो रहे हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब से पूछते हैं कि भाई ये क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ये चौधरी निसार का दोबारा नमूदार होना ये कितना सीरियस है? क्या पार्टी में वापस आने की क्या गुंजाइश है इस वक्त, खासतौर पर जब शहबाज साहब विफाक में बहुत तगड़े हैं और मरियम साहिबा तो पसंद नहीं करती चौधरी निसार को? जी शुक्रिया मारिया, ये बिल्कुल संजीदा तो है और जो एक आपने अभी शॉर्ट भी चलाया पुराना चौधरी साहब का, वो ये शर्त अब जो है वो पूरी करने जा रहे हैं और वो शर्त ये है कि बच्चे गैर सियासी, यानी मैं किसी बच्चे के नज़दीक सियासत नहीं करूँगा, तो अब वो अपने बेटे को इन करवाना चाह रहे हैं और वो फिर शर्त जो है वो उनकी किसी हद तक वो पूरी होगी और इसीलिए शहबाज शरीफ जो हैं वो वहाँ गए भी और वो मामलात को अब पूरा बीच में आके कोशिश करेंगे कि मामलात नॉर्मलाइज हों और उनको दोबारा लाया जाए। लेकिन
जो कमरुल इस्लाम राजा साहब का आपने देखा कि जो उनका मौक़िफ़ है उस पे हैरान कुन तौर पर उनका ख्याल ये था कि उन्हें कोई पार्टी से कहा जाएगा कि क्या ज़रूरत थी इतना, अभी थोड़ा वेट करते, लेकिन उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा बल्कि उन्हें अच्छा रिस्पांस आया। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ जो मरीम नवाज साहब का कैंप है, साहबा का कैंप है, उसमें अभी तक चौधरी साहब के लिए जो राय है वो वही है, और बल्कि उनके करीबी जो हैं इवन परवेज रशीद साहब से तो बहुत ही ज़्यादा तनाव है चौधरी निसार साहब का पुराना, और परवेज रशीद साहब आज भी आप उनको मेंटोर कह सकते हैं मरीम नवाज साहबा का, तो वो साथ ही होते हैं। इतना कोई आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपने बेटे को आगे लाकर वो ये शर्त एक तो पूरी करेंगे कि चलें बेटा है तो वो आ सकता है, मैं अगर मरीम नवाज को नहीं मानता, लेकिन फ्यूचर जो है PMLN की सियासत का अभी तक तो वो लग रहा है कि वो मरीम नवाज ही हैं, क्योंकि हमजा शहबाज तो उस तरह वो नहीं हो सके, और फिर शहबाज शरीफ का भी आप ये कह सकते हैं वो एक कामयाब वजीर आजम इस वक्त जिस तरह वो मामला चला रहे हैं, लेकिन आगे का जो है फ्यूचर वो तो मरीम नवाज ही नजर आ रही हैं, तो उनको अभी तक उस तरह कबूलियत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे जा चुके थे जो निसार उनके मामले में। लेकिन बट साहब ये जो अभी शहबाज शरीफ ने जाना, एक तो जाहिर सी बात है वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर गए होंगे, पहला सवाल। दूसरी बात ये कि चौधरी निसार साहब जो सेमी रिटायर्ड है उनको वापस PMLN में लाकर PMLN को क्या फायदा होगा सियासी तौर पे? जी अभी तो कोई उस तरह को फायदा तो ऐसा सच नहीं है। जो एक फायदा होता था पहले, जो रात के अंधेरे में पस पर्दा मुलाकातें जो निसार साहब करवाते होते थे शहबाज शरीफ और मियाँ साहब के, कह ले कि मियाँ साहब भी उसमें राजी होते थे जब गिलानी साहब वजीर आजम थे, तो अब वो तो ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ खुद ही माशाल्लाह वो बहुत आगे हैं इस मामले में, तो वो उनका उस तरह वो इफेक्टिव तो इस वक्त जो निसार नहीं है। लेकिन मियाँ साहब का वो ज़रूरी भी नहीं है कि उनकी मर्जी हो, क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरह पहले टिकट के लिए कोशिश 2018 में जब वो पीक पे थे, जो निसार मरीम नवाज के खिलाफ बोल रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की, तो वो मियाँ साहब की मर्जी से तो नहीं की होगी। अभी भी वो कोशिश ये है कि मामला ठंडा हो और वो किसी तरीके से वो दोबारा इनको जो है वो साथ जोड़ सकें। और फिर जो इसके बाद जो चीज़ें अफवाहें शुरू हो जाती हैं कि वो शायद कोई खान साहब से मुलाकात, और वो ज़ाहिर है उनकी दोस्ती है चौधरी साहब की, तो वो उसका उतना तो वो अभी तक इस तरह की कोई मुस्तनद चीज़ तो नहीं है, हमने चेक किया था। लेकिन जो दूसरी एक दो अगर आप इजाज़त दें तो इससे पहले जो आप बात कर रही थी, गालिबन PTI के रहनुमा हैं, उनके साथ मियाँ साहब का और जो इस वक्त जरदारी साहब का मामला चल पड़ा है, तो वो कोई एक खबर है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मियाँ साहब का जो ये मुस्तनद ज़राए से कंफर्म हुआ है कि ये जो एकदम उनका आया है जिक्र के वो जाकर अडियाला में खान साहब से मिलेंगे, तो ये बातें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही ये अफवाह ऐसे नहीं आई, ये करवाई गई है। और वो जो क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, उनको दोबारा इन करवाया गया है, और उसकी वजह जरदारी साहब के मुतल्लिक जो बातें चल रही हैं कि सदारत खतरे में है। तो मियाँ साहब, ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि मियाँ साहब अगर ये मामला हुआ, अगर कह रहा हूँ, तो फिर वो कैंडिडेट भी हो सकते हैं सदर के लिए। अच्छा। और इसलिए मियाँ साहब को दोबारा इन करने के लिए इतनी बड़े जो, क्योंकि वो उनका कद इससे मजीद बढ़ेगा कि इतने अच्छे आदमी हैं कि वो देखें अडियाला में अपने सियासी मुखालिफ जो हैं सब उनके पास जाने को तैयार हैं। हो सकता है ऐसा कोई नौबत आ भी जाए, लेकिन ये सारी बातें इसलिए हैं कि वो सदर का जो अगर जरदारी साहब का मामला होता है, जो कि एक बात चल रही है और वो हाली अफवाहें नहीं है, उसमें भी किसी हद तक कुछ हलकों में कोशिशें हो रही हैं, तो ये मियाँ साहब जो हैं वो उसके लिए भी ख्वाहिशमंद हैं, कैंडिडेट हैं। वज़ारत उज़्मा तो नहीं मिली, लेकिन वो उसके लिए वो हैं। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ।